जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जनाब, फ्राइडे मार्केट का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और इसी वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश भी करेंगे कि नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा परफॉर्म करेगी। सबसे पहले हम फ्राइडे मार्केट का रिव्यू देखेंगे और नेक्स्ट वीक को उसके अकॉर्डिंगली प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। देन सेकंड थिंग ये कि जिस तरह लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि हम लोग जो है ये चीज़ भी समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, ना कि सिर्फ हवाई बातें कि अगला पोटेंशियल बाउंस जो है मार्केट में 4-5 हज़ार 3 हज़ार जितने भी पॉइंट का बन रहा है वो कहाँ तक हो सकता है, ऊपर की तरफ हो सकता है या नीचे की तरफ हो सकता है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उनका हमें ख्याल रखते हुए चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को एक पोटेंशियल मूव भी जो है मार्केट की समझ में आए। और नंबर थर्ड ये कि वीडियो के दौरान ही एक दो और ज़बरदस्त सी अनाउंसमेंट है आप दोस्तों के लिए, और जो दोस्त उसको देखेंगे वही उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सो वीडियो को पूरा देखिएगा तो उससे मुझे भी पता लगेगा कि आप लोग वीडियो पूरी देखते हैं नहीं। और आई गारंटीड कि आप में से जो दोस्त वीडियो पूरा देखेंगे इंशाल्लाह उनको उस अनाउंसमेंट से जो है फ़ायदा लाजमी होगा। तो वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए और लेकिन उसमें चीज़ें जो हैं, पहलू जो हैं, उनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। होपफुली आप लोगों के लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी जो है हर वीडियो में हमेशा की तरह जैसे हमारी कोशिश होती हो तो उधर भी जो है आप लोगों के लिए कुछ लर्निंग सिनेरियोज़ और चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ स्क्रिप्ट जो हैं उनका एनालिसिस भी आप लोगों के साथ जो है शेयर किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखें जी फ्राइडे मार्केट ओवरव्यू। तो फ्राइडे 23 जून को मार्केट ने 40,000 के ऊपर 40,065 पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दी। 86 पॉइंट इंडेक्स में से कम हुए, 0.22% का ओवरऑल इंडेक्स में से पॉइंट की कमी हुई। 6 करोड़ के ऑलमोस्ट वॉल्यूम हमारे पास लगे। प्रीवियस क्लोज की अगर हम बात करें तो 40,000 के ऊपर हमारे पास जो मार्केट की जो है प्रीवियस क्लोजिंग ऑलमोस्ट आई है। अगर मैं बात करूं 40,150 के ऊपर। डे रेंज जो थी फ्राइडे की 39,894 से 40,234 यानी 400 पॉइंट के दरमियान, 450 पॉइंट के दरमियान मार्केट फ्लक्चुएट करी। और काफ़ी दिनों के बाद मार्केट ने अपने हाई को रिजेक्ट करने के बाद उस लोअर हाई के बिटवीन में क्लोजिंग दी। 52 वीक रेंज की हम बात करें तो 38,135 का जोन है और 43,887 का जो जोन है ये हमारे पास एक हायर पॉइंट बता रहा है। यानी मार्केट इसी हाई और लो जो इसका एक साल का अभी तक का है 52 वीक रेंज का, मतलब सालाना, यानी अब तक का आज की डेट से अगर हम देखें तो अब तक जो है मार्केट ने इस रेंज के बिटवीन में परफॉर्म किया और अभी किधर है वो यहाँ पे हमारे पास 40,065 के ऊपर परफॉर्म कर रही है। वंस अगेन चार्ट को अगर हम देखें तो ये डे रेंज जो है बेसिकली चार्ट के उसमें दिख रही है। यहाँ पे अगर हम उसको देखें तो मार्केट खुली ऊपर जाने की कोशिश करी बट एट दी एंड रिजेक्शन मिलकर और मार्केट ने नीचे एक डिप लगाया। डिप लगाने के बाद एक रिकवरी देखने को मिली और रिकवरी में मार्केट की क्लोजिंग हुई जहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे ये थोड़ा ऊपर की तरफ आता हुआ बंद हुआ है। टॉप मार्केट परफॉर्मर में हमारे पास WTL, यूनिटी, TRG, PTL, वेव्स, सिनर्जी, मोडेम, R1, KEL, LPL, हैस्कूल वगैरह शामिल थे। और इसमें भी अगर आप देखें जस्ट हमारे पास जो है WTL के अंदर ही हमें वॉल्यूम जो है देखने को मिले। फीपी लीपी की बात की जाए जनाब तो फीपी लीपी हमारे पास 0.44 जो है यहाँ पे फीपी हमारी बाइंग के साथ रहे $0.44 मिलियन की। और ये डेट देख लिया करें, डे देख लिया करें, बाज़-औक़ात जो है गलती हो जाती है क्योंकि डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसके बिहाफ के ऊपर अपनी जो है पोजीशंस जो है ऑफलोड भी करते हैं और बाइंग भी करते हैं। तो हमेशा सबसे पहले डे और डेट देखा करें, राइट। सेकंड थिंग ये कि यहाँ पे लोकल हमारे सेलिंग पर है $0.44 मिलियन की सेलिंग के साथ। लोकल की सेलिंग का रीज़न मेनली हमारे और आपके सामने क्यों हालात जो हैं मुल्क के बिगड़ते हुए। यहाँ पे सबसे पहले हम देखें तो इंडिविजुअल ने माल को दबा के बेचा $1.24 मिलियन का, कंपनी ने $0.64 मिलियन की बाइंग करी, बैंक्स ने $0.06 मिलियन की बाइंग करी, NBFC ने पार्टिसिपेट नहीं किया, म्यूचुअल फंड ने $0.05 मिलियन की बाइंग करी, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.04 मिलियन की बाइंग करी, ब्रोकर्स ने $0.02 मिलियन की बाइंग करी और इंश्योरेंस कंपनी ने $0.11 मिलियन का माल बेचा है। आज अगर आप एक चीज़ इसमें थोड़ी सी हैरत वाली देखें तो काफ़ी टाइम बाद म्यूचुअल फंड ने ज़रा एक नॉर्मल बाइंग जो है डाली है, वरना मुसलसल जो है सेलिंग प्रेशर ही जो है आपको और हमें म्यूचुअल फंड की जानिब से देखने को मिल रहा था। और अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखें कि सबसे तगड़ा सेलर है इंडिविजुअल, और अगर इस डाटा में मैं देखूँ सबसे बड़ा बायर जो मुझे दिख रहा है वो कंपनीज़ दिख रही हैं। एक चीज़ आप और ये भी किया करें कि जैसे इंडिविजुअल तगड़ी सेलिंग करते हैं वहाँ पे जो है दूसरी कंपनीज और दूसरे जो आपके प्लेयर्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ऑल दो इतनी अच्छी क्वांटिटी नहीं उठाई है बट थोड़ी अगर आप देखें तो सारे प्लेयर्स ने मार्केट में कंट्रीब्यूट किया है। ये इस चीज़ की अलामत होती है कि मार्केट अब एक अच्छे लेवल के ऊपर आ रही है। और अच्छे लेवल पे क्यों आ रही है?
चार्ट पे हम इसको देखेंगे भी और आपको दिखाने की कोशिश भी करेंगे, और आपको जिस तरीके से गाइड किया जा रहा है शुरू से अब तक, मार्केट बिल्कुल उसी लेवल के अकॉर्डिंग आके जो है बाइंग पोजीशन वहाँ पे प्लेयर्स भी बनाना शुरू कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? डेफिनेटली सपोर्टिंग पॉइंट हमारे पास आ रहा है तभी कर रहे हैं, बीच में हमें बाइंग नहीं करनी। और इंडिविजुअल बेचारे थक हार के जो है वो इन पॉइंट्स के ऊपर जहाँ ख़रीदना होता है, माल एक्यूमुलेट करना होता है, वहाँ पे आके बेचना शुरू कर देते हैं ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडिविजुअल की तगड़ी सेलिंग में अगर देखने की कोशिश करूँ तो ये हमारे पास डाटा है। यहाँ पे तगड़ी सेलिंग बैंकिंग सेक्टर के अंदर इंडिविजुअल ने माल $0.29 मिलियन का दबा के बेचा है। तो सबसे पहले देखूंगा बैंकिंग के अंदर माल उठाया किस किस ने। तो बैंकिंग में अगर आप देखें तो ब्रोकर्स ने उठाया, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने उठाया, बैंक्स ने खुद उठाया, यानी 2-3 प्लेयर्स ने बैंकिंग के अंदर माल उठाया। म्यूचुअल फंड ने बैंकिंग में ऑल दो प्रॉफिट टेकिंग करी है। नंबर टू यहाँ पे अगर हम देखें तो सीमेंट सेक्टर में तगड़ी सेलिंग करी है। यहाँ पे अगर हम सीमेंट उठाने वाले देखें तो कंपनीज ने $0.36 मिलियन का सीमेंट सिर्फ उठाया है। बाकी देखें तो और किसी खास प्लेयर का इस सीमेंट सेक्टर में इंटरेस्ट हमें देखने को नहीं मिला है। नंबर थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फर्टिलाइजर सेक्टर में आप देखें तो $0.22 मिलियन की सेलिंग इंडिविजुअल्स ने की है, और उसमें अगर आप देखें तो कंपनीज ने $0.14 मिलियन का माल उठाया, बैंक्स ने $0.01 मिलियन का माल उठाया, म्यूचुअल फंड ने $0.04 मिलियन का माल उठाया, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.02 मिलियन का माल उठाया, ब्रोकर ने $0.04 मिलियन का माल फर्टिलाइजर में उठाया। यानी फर्टिलाइजर सेक्टर में जो है कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स जो हैं वो यकीनन अच्छे डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर मिल रहे थे, जहाँ पे इंडिविजुअल्स ने आके थक के बेच दिया और जो दूसरे खिलाड़ी हैं उन्होंने माल को समेट लिया है। तो इसी तरीके से फर्दर आप डाटा जो है उसको देखते जाइए और अपने जो स्टॉक्स हैं स्पेसिफिक सेक्टर में उनकी जो बाइंग और सेलिंग के जो जोन्स हैं उनको आप निकालिए, और वहाँ पे किसी भी किस्म के प्राइस एक्शन की कोई एक्टिविटी अगर आपको दिखे तो वहाँ पे आपको जो है सिंपली बाइंग डालनी है विद स्टॉप लॉस। बाइंग सेलिंग अगर आपको नहीं डालना आती तो उसके लिए हमारी एक प्लेलिस्ट मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसमें आपके लिए काफ़ी डिटेल वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं जो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए साबित होंगी इंशाल्लाह। अगर आप उसको गौर से देखेंगे और समझेंगे तो उसको ज़रूर देखिएगा। फर्दर सेक्टर वाइज देखें जी, ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है हमारे पास उसने 24 पॉइंट जोड़े थे, फार्मास्यूटिकल ने 9, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी ने 6, टेक्सटाइल ने 6, और जो है थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने। नेगेटिविटी में टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 43 पॉइंट तोड़े, कमर्शियल बैंक ने 23, पावर जनरेशन ने 17, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने 16, ऑटोमोबाइल ने 16, केमिकल सेक्टर ने 8 पॉइंट तोड़े, और इसके अलावा दूसरी कंपनीज हैं उन्होंने भी उन्हीं दूसरे सेक्टर्स ने भी काफ़ी पॉइंट जो है तोड़वाए। पॉजिटिविटी में अगर हम स्क्रिप्स की बात करें तो HMB ने 18 पॉइंट जोड़े, मारी ने 18, अबाउट ने 9, शेल ने 8, HBL ने 6, IBFL ने 6, AGP ने 6, और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट्स ने। नेगेटिविटी में MCB ने 19 पॉइंट तोड़े, TRG ने 18 पॉइंट तोड़े, कोलगेट ने 17, सिस्टम ने 16, दावा ने 14, UBL ने 10, थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी तोड़े। एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ से जब आप लोग सेक्टर ओवरव्यू कर लेते हैं तो आप लोग फर्दर मज़ीद आसानी के लिए आप FEPLP में दोबारा भी जाके चीज़ों को सेक्टर वाइज देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बाइंग सेलिंग हुई है भाई, जैसे लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे देखूँ सेलिंग टेक्नोलॉजी सेक्टर में ज़रा ज़्यादा देखने को मिली तो मैं फ़ौरन FEPLP में जाऊँगा भाई टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा बायर कौन रहा जो यहाँ पे हमारे पास इतना सेलिंग प्रेशर दिखा है, तो वन एंड ओनली हमारे जो इंडिविजुअल दोस्त हैं उन्होंने तगड़ी सेलिंग करी है, और यहाँ पे दूसरे खिलाड़ियों ने उसको जो है सहारा दिया है। तो ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जाहिर है जब इंडिविजुअल्स ने बेचा है तो हमें इस चीज़ पे देखना है कि दूसरे किन किन प्लेयर्स ने माल को एक्यूमुलेट किया है। तो यकीनन ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर अगर एक्यूमुलेट कर रहे हैं उस सेक्टर के अंदर स्पेसिफिक, तो इसका मतलब है उसके अंदर कोई एक अच्छा लेवल हमारे पास उन सेक्टर में कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स का। अगर मैं टेक्नोलॉजी में बात करूँ स्पेसिफिकली, मैं किसी को इसमें रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, लेकिन टेक सेक्टर के अंदर अगर हम देखें तो ज़रा ज़्यादा चलने वाले जो हैं TRG हमारे पास ज़रा ज़्यादा देखने को मिलता है। टेली एक ज़माने में चलता था जो कि अभी दोबारा इंशाल्लाह आने वाले टाइम में चलने वाला है, वो भी बड़े अच्छे लेवल के ऊपर आने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी AVN वगैरह, नेटसोल वगैरह आप इसको देखें तो ये स्टॉक्स हमारे पास हैं, तो आप इनके लेवल्स निकालें और उसके बाद जो है वहाँ पे अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले सिंपली आपको वहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करनी है विद स्टॉप लॉस। फर्दर अगर आप 100 इंडेक्स का हीट मैप देखें जी तो शेल में आपके पास जो है यहाँ पे सिर्फ ज़रा हरियाली दिख रही है, फार्मास्यूटिकल में AGP पे थोड़ी सी हरियाली दिख रही है, टेक्सटाइल कंपोजिट में इधर इंटरलूप में थोड़ी सी दिख रही है, और रिफाइनरी में ATRL में थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिख रही है। बाकी ओवरऑल जो है हमारे पास सेलिंग प्रेशर ही है, ऑल दो प्लेयर्स ने भी जो है मार्केट के अंदर कंट्रीब्यूट किया है, बट फिर भी स्टिल जो है सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहा है, इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब हुआ नहीं प्लेयर्स की जाने से भी जितना होना चाहिए था। तो जनाब हमारा 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आप लोगों के साथ आ गया जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। इसको ज़रा सा मैं थोड़ा सा कलर इसका आप लोगों के साथ चेंज कर लूँ, ये माइक्रो चैनल आप लोगों के साथ बनाया ताकि चीज़ें थोड़ी क्लियर हों और मुश्किल ना हो समझने में। ये हमारा मेन जो पुराने जितने भी व्यूअर्स हैं जो शुरू से वीडियोस देख रहे हैं, स्पेसिफिकली जो इस वेव से हम लोग शुरू हुए हैं लगभग यहाँ बिल्कुल यहाँ से जो हम शुरू हुए हैं,
तो उनको तो सारी स्टोरी पता होगी, लेकिन काफ़ी सारे नए दोस्त जुड़े हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा रिकैप मैं फटाफट बता दूं कि जी एक यहाँ पे हमारे पास ये वेव बनी थी, इसमें पैरेलल चैनल एक बड़ा बना, वहाँ से ब्रेकआउट हुआ, उसने डबल टॉप लगाया, फिर एक छोटा पैरेलल चैनल बना और हमारे पास ट्रेंड की कंटिन्यूशन स्टिल चल रही है। और फर्दर अगर हम लोग अभी देखें तो मार्केट हमारे पास जो है, अगर मैं इधर से इधर तक की लेंथ लगाता हूँ, ये हमारे पास तकरीबन इस सपोर्ट से यहाँ तक मार्केट ने अराउंड 2600 पॉइंट जो है, अराउंड रफली अगर मैं बात करूँ 2500 पॉइंट जो है ये तकरीबन इसने जोड़े। उसके बाद यहीं से मार्केट नीचे अब तक अगर आ गई तो देखिए आप ऑलमोस्ट उतने ही पॉइंट उसने तोड़ दिए, नहीं ऑलमोस्ट इस वेव की 100% करेक्शन हमारे पास हमें देखने को मिल गई है। तो 100% करेक्शन जो है वो ज़रा ज़्यादा ही हो गई है। तो डेफिनेटली ये मार्केट ने ऊपर की तरफ जो है बाउंस भी लेना होता है, हमेशा मार्केट जिगजैग चल रही होती है, ना कि जो है एक ही डायरेक्शन में चलती रहे। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आपके पास जो है ये जो है हमारे पास पैरेलल चैनल चल रहा था एक, और इसकी सपोर्टिंग जोन हमारे पास आ रहा था। तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे बाइंग प्रेशर जो है हमें देखने को मिल रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली स्टिल जो है यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिली। लेकिन ये जो इतनी बड़ी बड़ी अभी ये विक्स निकल रही है ना, इसका मतलब ये होता है कि कोई ना कोई यहाँ पे माल खरीद रहा है, और यकीनन प्लेयर्स ही खरीद रहे हैं जो हमने डाटा देखा। क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि ये हमारे पास बड़ा जो पैरेलल चैनल है इसका ब्रेकआउट होता है, इसकी एग्जैक्ट अब इसको एक ऐसा सपोर्ट डिफाइन कर सकता है। अराउंड दैट अगर हम देखें तो इधर हमारे पास एक हद जिसको आप बोलेंगे ना 39,700 की, अगर ये यहाँ पे आके रुक के यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। एल्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स हमेशा हम लोग जो है अपनी वर्किंग के लिए मार्क करते हैं, ना कि जो है पक्के ढक्के एरियाज़ होते हैं। हमेशा इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से भी अगर मार्केट मुड़ती है, किसी ने अगर मार्केट में भी एंट्री बनाई हुई है तो डजेंट मैटर, कोई इशू वाली बात नहीं है। जो मार्केट को देख के जिन स्टॉक्स में लोग एंट्री लेते हैं एज सच कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि मार्केट ने एक करेक्शन ऊपर की तरफ लेनी है, क्योंकि काफ़ी टाइम से नीचे गिर रही है। और यहाँ पे हम लोगों ने वेव्स को भी डिस्कस किया, जो एक पूरी वेव बनती है वो हमेशा करेक्शन लेती है। मिनिमम करेक्शन आपकी अगर आप देखें तो 15 to 30% होती है, और उसके बाद वो अप टू 50-60 और इन सर्टेन केसेस वो 100% पे भी चली जाती है, डिपेंड करता है सिनेरियो पे। जैसे यहाँ पे हम देखें तो ऑलमोस्ट हमारे पास 100% करेक्शन हो गई, तो मार्केट जो है एक बाउंस ज़रूर, रिकवरी जिसको आप बोलते हैं, वो ज़रूर देती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये देखें एक छोटी चीज़ और, यहाँ से अगर आप यहाँ तक देखें ये एक वेव बनी, अराउंड 2600 पॉइंट इसने ऊपर गई और इसने करेक्शन कितनी ली 2600 पॉइंट के बाद इसने अराउंड 1250 पॉइंट, यानी आधी करेक्शन इसने ऑलमोस्ट यहाँ पे निकाल ली अगर आप देखें। उसके बाद फिर यहाँ से इसने बाउंस लिया, 1000 पॉइंट इसने जोड़े, और फिर यहाँ से आप नीचे देखें 1200 पॉइंट निकाल लिए। 1200 पॉइंट निकालेंगे, 100% इस वेव की करेक्शन इसने पूरी करी। अगर आप देखें, इसको मैं हटाऊँ, ये छोटी वेव की करेक्शन पूरी हुई 100%। आप देखें इधर आपको एक बाउंस देखने को मिला, 1500 पॉइंट का मिला। अब वो 1500 पॉइंट का अगर हम देखें तो इधर से यहाँ पे 1500 पॉइंट की जो करेक्शन थी, यानी वेव बनी हुई थी, उसकी इसने ऑलमोस्ट जो है डबल करेक्शन निकाल दी, यानी तकरीबन 1000 पॉइंट एक्स्ट्रा ऑलमोस्ट अगर मैं एक बात करूं कमो पेश तो इसने निकाल लिए। तो इस तरीके से आप लोग वेव्स की लेंथ को, मार्केट के स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड अगर करेंगे, प्राइस एक्शन को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे तो लॉन्ग रन में आपको फ़ायदा ही होगा। तो फर्दर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो भाई अभी हमारे पास एक सपोर्ट इस ट्रेंड लाइन की आ रही है, एक ये जो माइक्रो चैनल बना हुआ था, चले मैं अगर इसको इसके साथ ही जोड़ देता हूँ, ये देखिए इसको मैं इसके साथ ही लाइन अप कर देता हूँ ताकि परफेक्टली जो है हमारे पास ये हो जाए कि भाई ये एक पूरा इसकी जो बेस है उसके साथ लाइन है। अब ये चीज़ कॉन्फ्लुएंस क्रिएट कर रही है। कॉन्फ्लुएंस क्या है? एक से ज़्यादा सपोर्ट्स आपके पास आ रही हैं, एक से ज़्यादा इशारे एक ही जगह पे बन रहे हैं कैसे? एक तो ये आपका जो रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट डिफाइन कर रहा है अकॉर्डिंग टू रूल, और दूसरा ये आपका जो ब्रेकआउट के बाद एक चैनल बन रहा था ये उसके अंदर भी मार्केट अपने आप को रोकने की कोशिश कर रही है और वहाँ पे विक देखने को मिली। और तीसरा यहाँ पे जो हमारी एक हॉरिजॉन्टल वेव की मेन सपोर्ट आ रही थी जिसके ऊपर हम लोग वेट कर रहे थे, ऑलमोस्ट उसी एरिया के आसपास भी हमें रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन हो सकता है एक डाइव और मार्केट लगाए, यानी इस लेवल पर अगर मिल जाए तो बहुत ही आला है। एल्स नहीं भी मिलती है तो अगर यहाँ से भी रिकवरी अगर एक शॉर्ट टर्म पर मार्केट लेती है तो ज़ाहिर है इधर वेव यहाँ पे देखिए आई, ऊपर गई, फिर इसी जोन में आई, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आई, तो डेफिनेटली दोबारा ऊपर जाएगी, लेकिन इस दफ़ा इतनी ऊपर नहीं जाएगी। तो अभी अगर यहाँ से मार्केट रिकवरी लेती है एज अ स्विंग ट्रेड पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ, ऑल दो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अभी मार्केट सिग्नल दे रही है कि जो डाउन ट्रेंड चल रहा है ये हल्का हो रहा है, ना कि ये ख़त्म हुआ है। ख़त्म होने के लिए मार्केट को इससे ऊपर डेली बेसिस पे क्लोजिंग देनी होगी, इस लेवल से ऊपर अराउंड 40,230 का ये इसका जो हाई है ये बन रहा है। और यहाँ से एक पोटेंशियल सबसे पहला रेजिस्टेंस 40,400 से 40,590 का जोन हो सकता है। मैक्सिमम हाई हमारे पास जो है इस चैनल का हाई हो सकता है जो कि अराउंड 41,000 का हमारे पास बन रहा है।
RSI को देखें 31 के ऊपर है, मैकडी को देखें तो तगड़े हिस्टोग्राम हुए हैं, इसके अंदर भी थोड़ा सा रूम है अभी नीचे करेक्शन लेने का। RSI भी 30 के ऊपर आया है, ये शेडेड एरिया में ही है, अभी शेडेड एरिया से नीचे भी जा सकता है और अगर चला जाए तो वेल एंड गुड। यहाँ पे आके अगर हमें एक पोजीशन मिलती है तो वहाँ पे हमारे पास एक अच्छी रिकवरी हमें मार्केट दिखा सकती है। बट किसी ने अगर एंट्री बनाई हुई भी है तो अभी फिलहाल आप देखिए आपके स्टॉक्स आपको क्या दिखा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेड को मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। फर्दर जो आवरली ट्रेड करते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं, डे ट्रेड करते हैं, उनके लेवल्स को हम देखें। थोड़ा सा मैं चार्ट को आपके साथ ही क्लीन अप इसलिए करता हूँ ताकि आपको वर्किंग याद रहे। तो ये मैं इसको क्लियर कर दूँ, ये जो फालतू वर्किंग है इसको मैं हटा दूँ। तो ये देखिए जी हमारे पास एक डाउनवर्ड्स जो है एक मोमेंटम बनता हुआ आ रहा था। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा इसको जो है जूम इन करूँ आपके साथ और लेवल्स को भी ज़रा आपके साथ लाइन अप करने की कोशिश करूँ। 40,588 है ये यहाँ पे, बल्कि इसको एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ इसको ज़रा सा करेक्ट कर लूँ ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल के ऊपर एग्जैक्ट चीज़ हमें और आपको दिखे। राइट, ये 40,100 की है। ये आप लोगों की फरमाइश पे ही डालें हैं लेवल्स, क्योंकि आप लोगों को दोस्तों कुछ को मुश्किल होती है, यकीनन मोबाइल स्क्रीन से देख रहे होते हैं तो इस वजह से थोड़ा सा लंबा हो जाता है काम, लेकिन खैर हो गई। आप दोस्तों को चीज़ दिखनी और समझ में आनी चाहिए, मेन थिंग इज़ दैट। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अभी मार्केट की हमारे पास आवरली बेसिस पे जो एक सपोर्ट है ये हमारे पास बन रही है 40,100 की, और ये भी अगर आप देखें तो अभी जुम्मे वाले दिन ब्रेक हुई, लेकिन हमारे पास तगड़े वॉल्यूम बनना शुरू हो गए और तगड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पे हमारे पास देखें सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, हमेशा एरिया होता है ना कि एग्जैक्ट लेवल होता है। अक्सर होता है कि मार्केट थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती है और वहाँ से रिकवरी लेती है। अक्सर जो है एग्जैक्ट लेवल के ऊपर, जैसे यहाँ देखें इस केस में देखें मार्केट वो करती है। कुछ जगहों पे स्टॉप लॉस हंटिंग भी होती है, अब वो एक अलग टॉपिक है, मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन आप लोगों को समझाने और बताने के लिए। राइट, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक प्राइस एक्शन पैटर्न की जो है इंडिकेशन हमें मिली है कि मार्केट यहाँ से रिकवरी ले सकती है। नंबर 1 ये कि सपोर्ट जोन पे, नंबर 2 ये एक काफ़ी हमारे पास ज़रा डाउन ट्रेंड चला है उसके बाद है, नंबर 3 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके अलावा और भी पहलू हैं, लेकिन फॉर दिस वीडियो आई विल कीप इट सिंपल। यहाँ पे अगर हम देखें तो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक की पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब होता है सपोर्ट जोन के ऊपर अगर ये आपको दिख रहा है और एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद दिख रहा है तो ये एक अलामत होती है कि आपके पास एक रिकवरी आने वाली है। क्यों? क्योंकि इस कैंडलस्टिक की अगर आप लॉजिक समझें तो देखिए मार्केट यहाँ पे अराउंड खुली 40,100 पे, यानी आप देखें फ्राइडे, ये फ्राइडे के ये आवरली कैंडल है, आई एम सॉरी। तो पिछले 3 घंटे में अगर आप देखें फ्राइडे के जो सेशन हुए थे उसमें 3 घंटे की कैंडल्स अगर मैं देखूं तो एक उसमें जो है हमारे पास एक कैंडल खुली है अराउंड 40,100 पे, उसने क्लोजिंग दी 39,970 के ऊपर। अगली कैंडल हमारे पास खुली उससे आसपास ही ऑलमोस्ट खुली 39,700 के आसपास खुली और मज़ीद नीचे जाने की कोशिश करी 39,800 पर, लेकिन वहाँ से बायर्स ने रिकवरी दी। और जो है यहाँ पे हमारे पास एक डोजी कैंडल टाइप, यानी आपके पास अगर आप देखें एक हैमर टाइप की फॉर्मेशन आपके पास हुई, ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप की अब आपके पास जो है फॉर्मेशन हुई। देन अगली कैंडल उसके पास ही ओपन हुई, यानी ऑलमोस्ट से ऊपर ओपन हुई 39,900 पे और उसने क्लोजिंग दी 40,000 के अराउंड। तो ये हमारे पास एक जो है प्राइस एक्शन कैंडल से एक पैटर्न होता है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक सिग्नल होता है कि अब मार्केट रिकवरी ले सकती है, बायर एक्टिव हो रहे हैं और इसके अंदर वॉल्यूम्स भी हमारे पास ज़बरदस्त लगे। सो मंडे सेशन में इंशाल्लाह मार्केट आवरली बेसिस पे हमारे पास पॉजिटिव हमें देखने को इंशाल्लाह मिल सकती है और हमारे पास पहला जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो अराउंड आ रहा है 40,588 का। कम अज़ कम मार्केट यहाँ तक जानी चाहिए ही चाहिए। और हमारे पास मार्केट की जो अगली सपोर्ट अब आ रही है वो 39,500 अराउंड 479 के आसपास का लेवल हमें देखने को मिल रहा है आवरली बेसिस के ऊपर। सो आवरली बेसिस पे इंशाल्लाह मार्केट में अब करेक्शन आ रही है, क्यों आ रही है वो आप इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। और यहाँ पे अगर हम इंडिकेटर देखें RSI भी बिल्कुल ओवरशोल्ड हुआ हुआ है, आवरली पे 31 के ऊपर चल रहा है। यहाँ पे मैकडी के अंदर भी काफ़ी रूम है ऊपर जाने के लिए, तो अब मार्केट ने जो है रिकवरी भी लेनी है, नीचे ही नहीं गिरती रहती, मार्केट जो है रिकवरी फेज़ के अंदर भी जाती है। तो उम्मीद है ये आप दोस्तों को क्लियर हुआ होगा, एनालिसिस जो है आप लोगों को समझ आया होगा, आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा, कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखा हो, समझा हो, एक भी चीज़ आपके अगर पॉजिटिविटी अगर आपको मिली है, कोई आपने सीखा है तो वीडियो को थम्स अप करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता लगे कि यार हमारी जो इतनी एफर्ट्स हो रही हैं, क्योंकि बोलने में ऑलमोस्ट गला बढ़ जाता है, इतनी मेहनत होती है, तो हमें भी पता लगे कि हम लोग इतना जो आप लोग के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको उससे फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं।
तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो ये हमारे पास जो था ये फ्राइडे मार्केट का एनालिसिस था। सेकंड थिंग ये कि अब हम लोग चलते हैं, कुछ स्क्रिप्ट्स हैं उनको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप लोग के साथ जो है कि अगली मार्केट की पोटेंशियल मूव है वो कहाँ तक हो सकती है वो फिर आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। जी जनाब, तो हमारा जो है पहला स्क्रिप्ट है आज का ATRL अटक रिफाइनरी लिमिटेड आवरली चार्ट है और काफ़ी सारे लोगों ने इसके अंदर लास्ट जो है वो फ्राइडे एंट्री भी ली है, तो मैंने सोचा इसी को मैं आप लोगों के साथ जो है कवर अप करने की कोशिश करूं और आप में जिन दोस्तों ने एंट्री ली है उनको मैं समझाने और बताने की कोशिश करूँगा आपको इस ट्रेड को किस तरीके से मैनेज करना है। सबसे पहले डायनामिक्स को समझें। काफ़ी सारे लोगों ने अंधाधुंध ट्रेड के अंदर एंट्री ले ली होगी कि ऊपर जा रहा है, लेकिन हम लोग जो है ट्रेंड को पहले समझेंगे एज़ यूजुअल। लास्ट इसने सपोर्ट बनाई थी अपनी 162 और 163 का जो जोन है, यहाँ से अगर आप देखें तो अराउंड 26 मई को यहाँ से उठा था और इसने अपना हाई अराउंड लगाया था 176 का। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास अराउंड 14 रुपये के आसपास हमें गेन देखने को मिला। उसके बाद अगर आप देखें तो वहाँ से नीचे आते आते ऑलमोस्ट जो है इसने अपनी इस वेव की 100% करेक्शन कंप्लीट कर ली है। तो जैसे अभी आप लोगों के साथ इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन करी कि चीज़ें जो है अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करती हैं और वो फिर रिकवरी लेती हैं एक स्पेसिफिक टाइम तक। ऑल दो अगर यहाँ पे हम देखें तो ट्रेंड उसका डाउन चल रहा है, लेकिन उसमें करेक्शन है वो कहाँ तक हमें देखने को मिल सकती है। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे इसी सपोर्टिंग जोन पे आके बायर एक्टिव हुआ और यहाँ से ही जो है ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया। सवाल ये है कि ऊपर तो जाना शुरू हो गया, अब ये फर्दर जा कहाँ तक सकता है। अब मैं इसको जूम इन करता हूँ और आपको बताता हूँ ये पोटेंशियल कहाँ तक जा सकता है और क्यों जा सकता है। नंबर 1 ये कि सपोर्ट जोन पे हमारे पास इसको लेने की वजह थी। नंबर 3 नंबर 1 तो ये था कि सपोर्ट जोन था। नंबर 2 ये था कि यहाँ पे बायर एक्टिव हो रहा था। नंबर 3 कि यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन मिली। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है हमारे पास, वही एक रेड कैंडल। देन यहाँ पे हमारे पास एक छोटी कैंडल और एक बड़ी कैंडल पॉजिटिव हमारे पास जो है वो बनी है और इसमें हमारे पास एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एक क्लीन सिग्नल हमें मिला है कि हम इसके अंदर एंट्री ले लें। यानी 3 मेन वजूहत हमारे पास बनी हैं कि हमने स्ट्रेट में एंट्री ली है, ना कि बिला वजह ले ली। तो किसी दोस्त ने एंट्री ली हुई है तो भाई 162 161 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि पोटेंशियल पहला टारगेट 167.63 का आपको ये दिखा सकता है। दूसरा मोड में होगा तो 169.42 का लेवल भी आपको इजीली देखने को मिल सकता है। बट कोशिश ये करें कि एक मैक्सिमम बाउंस अगर आपको 167 का मिल रहा है और यहाँ से अगर आपको कहीं ये लग रहा है कि अब ये स्टक हो रहा है, प्राइस पीछे की तरफ मोड़ है, तो कोशिश करें कि प्रॉफिट अपना लेके निकलने वाली करें। ज़्यादा लालच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक भी अगर बैठे हैं, इवन अगर आप यहाँ तक भी देखें तो ₹1.70 आपको ऑलमोस्ट मिल गया और यहाँ पर अगर यहाँ तक जाता है तो ₹3.5 का गेन हो सकता है। और जिन दोस्तों ने इसको अगर कहीं यहाँ बेस पे पकड़ा है तो अराउंड ₹6 का यहाँ पे, और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट ₹4.5 का गेन, एक हेल्दी गेन आपको मिल गया। लालच करने की ज़रूरत नहीं है। जो मिल रहा है, जिस कंडीशन में इस मार्केट अभी चल रही है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपनी प्रॉफिट टेकिंग करें और फिर वेट करें अपने लेवल्स का और उसके अकॉर्डिंगली उसमें जो है अपनी ट्रेड को मैनेज करने की कोशिश कीजिए। तो ये सिंपल सा इसका एनालिसिस है और ये चीज़ें इसमें आपको जो है देखने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो है कुछ भी कोई बोल रहा है ये होने वाला वो होने वाला, छोड़ दें। आप अपने एनालिसिस से स्टिक रहें, इंशाल्लाह आपको जो है टारगेट्स ईजिली जो है अचीव होते हुए दिख जाएंगे। क्यों? क्योंकि चार्ट आपको बोल रहा है, लेवल्स आपको बोल रहे हैं, प्राइस एक्शन आपको बोल रहा है। सो आपको किसी और की सुनने की ज़रूरत नहीं है। बट याद रहे, स्टॉप लॉस का दामन जो है वो आपने नहीं छोड़ना है। स्टॉप लॉस 100% श्योरिटी के बाद भी आपको जो है हमेशा लाजमी लगाना है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट अनसर्टेन होती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। खुदा ना खास्ता किसी कंपनी में अगर आपने एंट्री ली हुई है और उस कंपनी को खुदा ना खास्ता बैड न्यूज़ आ जाती है तो फ़ौरन से पहले उसका जो इम्पैक्ट है मार्केट जो है उसका लेती है और हमें और आपको जो है देखने को मिलता है और जो है एकदम जो है प्राइजेस जो है गैप डाउन भी ओपन हो जाते हैं। सो इस चीज़ का आपने जो है ख्याल रखना है। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिप की तरफ। जी, तो नेक्स्ट ट्रिप हमारा है PIOC बायनेट सीमेंट लिमिटेड आवरली चार्ट है। इस पर भी वीडियो आप लोगों के साथ 30 मई को बनाई थी। अगर आप देखें तो बिल्कुल इसने जो है अपने वहाँ से रिजेक्शन ली, जैसे आप लोगों को डाइवर्जेंस मैंने बताई थी इस वीडियो में कि हमें दिख रही है, और वही हुआ। वहाँ से प्राइजेज जो है थोड़ा सा ऊपर गया, एक फेक आउट दिया और वहाँ से प्राइजेज जो है लुढ़कते पुढ़कते नीचे की तरफ आ रहे हैं। सो फर्दर अभी क्या करना चाहिए ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जी, तो इसको अगर हम देखें तो वही वर्किंग है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। यहाँ पे अब एक डाउन ट्रेंड हमारे पास चल रहा है, इसको मैं इधर करूँ, डाउन ट्रेंड हमारे पास चल रहा है, डाउन ट्रेंड हमारे पास चलते हुए आ रहा है और अभी जो है इसमें बाइंग देखने को मिल रही है। तो अभी इसके अंदर आपको एंट्री नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि अभी इसका सपोर्टिंग जोन जो 78.22 का है वहाँ पे हम इसको जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे, क्योंकि पहले भी आप देखें तो वहीं से ये ऊपर गया और काफ़ी इसने एक अच्छा बाउंस दिया है। ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा यहीं तक दे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि बाइंग पोटेंशियल कहाँ बन सकती है। तो पोटेंशियल बाइंग जोन इसका 78.22 का है और अगर किसी दोस्त ने इसके अंदर एंट्री ले ली है तो कम अज़ कम आपको ये स्टॉप लॉस इसमें रखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब ये यहाँ से अगर निकलता है, लेट सपोज अगर ये ऊपर जाता भी है तो फर्दर सबसे पहले इसको ये अपनी ट्रेंड लाइन को तोड़ना पड़ेगा, जो इसके लिए एक डाउन ट्रेंड जो है ये बनाई हुई है।
एंड उसके बाद जो है ये ज़ाहिर है इसकी सपोर्ट हमारे पास दिख रही थी, प्राइजेस ने इसको तोड़ा है, तो यहाँ पे टेस्ट करने के लिए ऊपर प्राइस हालांकि गए तो है, वहाँ से रिजेक्शन मिल गई है, लेकिन फिर भी जस्ट इन केस अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो 83 तक का एक बाउंस हमें इसमें पहले देखने को मिल सकता है। एल्स यहाँ पे हम पहले इसको जो है तलाश करेंगे और उसके बाद ये अगर इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से आके तोड़ता है तब हम इस लेवल को जो है ईजिली टारगेट कर सकते हैं। 88 के आसपास का लेवल जो है हमें ईजिली देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यही जोन सबसे पहला टारगेट आपके पास जो है 83 का यहाँ से आपके पास बन सकता है, देन जो है 88 का टारगेट है, क्योंकि फिर बीच में हमारे पास कोई इतनी सपोर्ट्स वगैरह इसमें यहाँ पे कोई ख़ास देखने को मिल नहीं रही हैं। सो कोशिश करें एरिया ऑफ वैल्यू ढूंढें और उसमें ट्रेड करें। वंस अगेन इसके लिए प्लेलिस्ट मौजूद है चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको देख के आप वीडियोज़ को देखें, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करनी है, कैसे आपको जो है किधर एंट्री लेनी है किधर नहीं लेनी, ये चीज़ ताकि आपको समझ में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकें। सो उम्मीद है ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी भाई, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है MLCF मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड। आवरली चार्ट है, इसकी भी वीडियो मैंने 31 मई को बनाई थी और आप देखें इसने बिल्कुल उन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंग जो है परफॉर्म किया। और ट्रेड मैनेजमेंट जिस तरह मैं आपको बोलता हूँ, आप देखें उसकी एक एग्जांपल भी आई है, सोचा आपको दिखा भी दूँ कि देखें टारगेट अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास 29 का रहा था, लेकिन प्राइजेस जो है उससे पहले ही मुड़ना शुरू हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास जब प्राइजेस रुक जाएँ और आपके पास बड़ी बड़ी रेड कैंडल आपको दिखने लगे, तो आप कहीं नीचे की पिछली कैंडल में से किसी का भी स्टॉप लॉस रखें अपनी रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक और वहाँ पे एंट्री ले लें। अब लेट सपोज यहाँ पे इस कैंडल पे अगर 28 पे, मैं इस पर जूम इन करता हूँ, लेट सपोज यहाँ पे किसी दोस्त ने एंट्री बनाई हुई थी और ये ऊपर जा रहा था, इस टारगेट पे रुका हुआ था, तो उसने यार देखा कि यहाँ पे प्राइजेस जो है रुक रहे हैं, जा नहीं रहे, अगली कैंडल ऊपर जाने की कोशिश करी, नहीं जा रही। आपने क्या किया, आपने इस प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस रखा है। अगर इस केस में देखूँ तो 28 रुपये का स्टॉप लॉस है। जैसे ही इससे निकली अगली कैंडल ने क्लोजिंग दी, आपको निकलना, अगर आप देखें बाद में फिर ऊपर गई, लेकिन उसी के आसपास जाके डबल टॉप लगा और वहाँ से आप देखें तो यहाँ पे नीचे की तरफ प्राइजेस आते रहे। और यहाँ पे देखें आप कितनी नीचे इस कैंडल में प्राइजेस आए, यानी कितनी बड़ी विक आपको देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे आप देखें उसके बाद हमारे पास प्राइजेस जो है हमारे लुढ़कते हुए ही गए, जैसे आपके साथ अर्ज़ किया था कि यहाँ पे हमारे पास जो है पोटेंशियली यहाँ पे एक डाउनवर्ड मोमेंटम बन सकता है। क्यों बन सकता है वो इस वीडियो के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो फर्दर अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अभी इसके लिए आपके साथ अब एक फ्रेश वर्किंग करके मैं आपको दिखा जी। तो इसकी अगर हम वर्किंग अब देखें तो भाई लास्ट टाइम इसने सपोर्ट बनाई थी अराउंड 26-17 से, और बीच में एक सपोर्ट इसकी हमारे पास आ रही है 26-50 के आसपास। तो यहाँ से इसने एक हाई डिफाइन किया अराउंड 29 का, फिर नीचे आया, ये अपने उसी सपोर्ट के पास से पहले ही मुड़ गया। जैसे मैंने आपको बताया सपोर्ट और एरिया जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो एरियाज़ होते हैं आपके पास, ना कि पक्के ढक्के लेवल। तो इसने फिर अपनी सपोर्ट उसी जोन के आसपास डिफाइन करी 26-50 के पास, और वहाँ से मुड़ा और इसने अपना एक डबल टॉप लगाया अराउंड 29 के, प्रीवियसली जैसे गया और वहाँ से अब ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए, तो भाई यहाँ से तो ये अभी डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा है, और यहाँ पे भी अगर आप देखें टेक्निकली ये अपनी प्रीवियस सपोर्ट जोन में आ रहा है, यानी 26-50 और 26-20 या 17 का ये जोन है आपके पास, ये इसका आइडियल लेवल है आपके पास बाइंग का। किसी ने अगर एंट्री बना ली हुई है यहाँ पे भी तो कोई मसले वाली बात नहीं है, तकरीबन आपको 26 रुपये तक का इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है, नंबर 1। नंबर 2 ये जो बाइंग करना चाहते हैं वो इस लेवल तक का वेट करें। नंबर 3 ये कि आपका पहला टारगेट जो है वो 27-35 का है, दूसरा 27-80 का आपको इजीली देखने को मिल सकता है। क्यों, क्योंकि सपोर्ट लेवल थी, टूटी थी, अब ये एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट होगी, फिर नीचे एक बेस सपोर्ट बनने की कोशिश करी, वो टूटी, और वहाँ से इसने एज इसको रेजिस्टेंस टेस्ट भी किया। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है, बट यहाँ से ये मजीद अभी भी ऊपर जाने की इसमें गुंजाइश है। तो अगला टारगेट इसका 27.81 का फ्रेश एंट्री अगर कोई दोस्त लेना चाहता है तो वो ये 28 रुपये का, यानी आप राउंड फिगर कर लें, या 27-80 का लेवल जो है, जब तक इससे ऊपर क्लोजिंग ना हो, पॉजिटिव क्लोजिंग अच्छे वॉल्यूम के साथ, अच्छी कैंडल के साथ, तब तक आपको इसके अंदर एंट्री नहीं बनानी है। आपको उसके अंदर जो है कोई ना कोई रीज़न तलाश करना लेने का, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया पहले भी, उसके बगैर आप काम नहीं करेंगे। और यहाँ पे रीज़न यही होगा कि इसने जो है इस यहाँ पे एक समझे एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसको तोड़ के उसका जो एक अगला रेजिस्टेंस था इसने उसको जो है क्रॉस करने की कोशिश करी है, फिर ही हम इसके अंदर बाइंग करेंगे मज़ीद आगे के टारगेट्स देख के। बट अभी के लिए आपके पास ये स्टॉप लॉस है और यही बाइंग एरिया बनता है। किसी ने अगर एंट्री ली हुई है, ये स्टॉप लॉस और ये दो पोटेंशियल टारगेट अभी आपको जो है सिर्फ इसमें मिल सकते हैं जी। तो यहाँ पे हमारे पास आज का लास्ट स्क्रिप्ट है एजीपी लिमिटेड। डेली चार्ट है इसका, ये आवरली नहीं, क्योंकि डेली पे आवरली पे थोड़ी नॉइज़ ज़्यादा है। कोशिश करा करें चार्ट जितना तमीज़ से समझ में आने वाला हो
उसको देखा करें, समझा करें। तो इन दिस केस यहाँ पे मुझे डेली चार्ट जो है ज़रा तमीज़ से समझ में आ रहा है, सो आप लोगों को भी मैं उसी को समझाने की कोशिश करूँगा। आवरली चार्ट ज़रा जो है बिजी बहुत हो रहा है और कैंडल्स जो है उसके अंदर सही जो है समझा नहीं पा रही हैं कि क्या चीज़ है, बल्कि मैं आपको दिखा ही देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ भी आए कि डेली किस केस में लेना है। ऐसी कैंडल्स बन रही हो ना तो आपको किसी भी उस टाइम फ्रेम के अंदर काम नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे आपका नॉइज़ बहुत है, आपको समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। एकदम छोटी छोटी कैंडल है, एकदम इतनी बड़ी कैंडल। सो अब यहाँ पे मैं जो है इसको डेली पे स्विच करूँगा और यहाँ मैं देखने की कोशिश करूँगा कि भाई क्या चल क्या रहा है इसके अंदर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एजीबी के अंदर भी फ्राइडे को काफ़ी लोगों ने एंट्री बनाई है। क्यों बनाई है, क्या वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक डाउन ट्रेंड के अंदर चलता हुआ आ रहा था और यहाँ पे इसने अराउंड ये इस चैनल की सपोर्ट जो रेजिस्टेंस है इसको तोड़ा है। 53.20 का जोन है और एक अच्छी हेल्दी क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे किसी ने अगर एंट्री ली है तो बेहतरीन है, कोई मसले वाली बात नहीं है, अच्छी जगह पे एंट्री बनाई है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब ये जा कहाँ तक सकता है। अगर चैनल के अकॉर्डिंग मैं टारगेट निकालूँ तो 56-57 का आसपास का जोन जो है इधर तक ये इसको ईजीली जाना चाहिए। प्रीवियसली ये जोन देखें तो एज अ रेजिस्टेंस भी यहाँ पे हमें एक देखने को मिला है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर यहाँ से पीछे की तरफ लुढ़कता है खुदा ना ख्वास्ता तो आपके पास स्टॉप लॉस भी होना चाहिए या सपोर्ट जोन होना चाहिए। अगली फिर आपके पास सपोर्ट जो आ रही है यानी वो अराउंड 50 रुपये के आसपास आ रही है। और कोई दोस्त अगर स्टॉप लॉस रखना चाहता है, क्योंकि ज़रा इसमें बड़े स्क्रिप्ट्स में थोड़ा मार्जिन भी कम होता है, कम से मुराद यानी जैसे उसमें छोटे स्टॉक्स में तो पैसों वाला सीन होता है, इसमें रुपीज़ का होता है, तो हर बंदे की रिस्क मैनेजमेंट यहाँ अलग है। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस आप 52 का रख सकते हैं, इस कैंडल की ओपन का एक रख सकते हैं 50 रुपीज़ का, यानी ये जो अराउंड आपके पास जो है ये जोन आ रहा है। और आपके पास जो पोटेंशियल टारगेट है आप इधर देख सकते हैं इसको कि यहाँ तक आपको इजीली इसके अंदर जो है एक मूव मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। एल्स अगर ये यहाँ से लुढ़कता है तो इस चैनल का जो ये बॉटम है इसको कंटिन्यू करेगा और अराउंड 50-48 के पास जो है हम इसको दोबारा जो है ख़रीदने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है ये भी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा और कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा। पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलते हैं हमारे अब जो मेन हमारा पॉइंट है, जो आप लोगों के साथ मैंने एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट शेयर करनी थी वो शेयर करूंगा और हम लोग देखने और समझने की कोशिश करेंगे कि अब इंडेक्स के अंदर एक पोटेंशियल मूव कहां तक बन सकती है और क्यों बन सकती है, ताकि हम लोग उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। जी तो जनाब, सबसे पहले आप लोगों के साथ अनाउंसमेंट शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स था उसकी रजिस्ट्रेशन हमारे पास ओपन हुई हुई थी और जो है रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने बीच में क्लोज़ कर भी दी थी, क्योंकि जो मैक्सिमम सीट्स हम लोगों ने रखी थी कि स्पेसिफिक क्राइटेरिया रखा हुआ होता है, क्राउडेड क्लासरूम नहीं रखना होता, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं और कोशिश यही होती है कि जो भी आप में से दोस्त पार्टिसिपेंट हैं, जो प्रीवियस पार्टिसिपेंट्स भी रहे, आप उनका फीडबैक भी देख सकते हैं, चैनल पे ऑलरेडी मौजूद भी है। और जो फर्दर अभी नए इंशाल्लाह जो इनरोलमेंट्स होने वाली हैं और जिनमें से कुछ हो चुकी हुई हैं, उनका यही है कि आप लोगों के साथ जो है कोशिश यही की जाए कि आप लोगों को क्वालिटी दी जाए, क्वालिटी कंटेंट दिया जाए। और स्पेशली आप लोग जो हैं जब क्लास के अंदर आएँ तो वो एक भेड़ बकरियों वाला क्लासरूम ना हो, उसके अंदर लिमिटेड सी स्लॉट्स रखी हुई हैं इसी वजह से, और लिमिटेड सा एक सर्कल रखा हुआ है ताकि जो है सारे एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर सकें और Q&A भी कर सकें, और जो है दायरे दूसरे के सवाल से दूसरा बंदा जो है वो सीखता है। सो हम लोगों ने कोर्स की जो फ़ीस है वो आप लोगों के साथ रिसेंटली डिस्कस भी किया था। कोर्स की फ़ीस जो थी वो मैंने इंक्रीज़ कर दी थी। लास्ट टाइम हमारी जो फ़ीस थी वो थी 10,000 रुपीज़। जो हमारे कोर्स की डिस्क्रिप्शन है वो सारी डिटेल्स जो है, 1 महीने का कोर्स है, मैं आपको बता देता हूँ। नंबर ऑफ़ क्लासेस 8 हैं। ऑनलाइन क्लासेस आप यहाँ पे लेंगे और क्लास के टाइमिंग जो है रात के होंगे तकरीबन 9 बजे के बाद। और जो है अपार्ट फ्रॉम दैट आप ऑनलाइन क्लासेस की ले सकते हैं जूम से। रिकॉर्डिंग्स जो है कैंडिडेट जो पार्टिसिपेट सिर्फ करते हैं उनको प्रोवाइड की जाती है, सिर्फ जो रिकॉर्डिंग के चक्कर में आते हैं उनको नहीं प्रोवाइड की जाती, क्योंकि क्लासरूम को लाइव रखने का मकसद यही होता है कि आपके जो सवाल जवाब है उनसे मैं आपको समझा सकूं, बता सकूं, क्योंकि फिर बाद में ऐसा भी होता है, ऑल्दो आप लोगों के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों का जो क्लासमेट्स का है वो बना दिया जाता है, बट एक चीज़ जैसे क्लास में एक्सप्लेन कर दी जाती है तो बार बार फिर एक ही चीज़ को पूछना और करना वो फिर मज़ा नहीं आता। दैट्स वाई जो है क्लासेस लाइव रखी हैं, वरना मेरे लिए तो ईजी ये था कि मैं रिकॉर्डेड सेशंस आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ। बट मेन थिंग इज़ दैट कोशिश यही है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, कोशिश ये है कि भाई बहुत सारे लोग इस मार्केट के अंदर अपना जो नुकसान कर रहे हैं वो बच सकें, चीज़ों को समझ सकें। और मेरा एक जो नाकिस तजर्बा है, जो छोटा मोटा जितना भी थोड़ा सा मैंने सीखा है, समझा है, आप लोगों के साथ मैं अपने व्यूज़ को शेयर करता रहता हूँ, वो मैं आप लोगों को समझा सकूँ, बता सकूँ और आप लोग भी उससे फ़ायदा ले सकें। और कोर्स में आते ही वही दोस्त हैं जिनको मेरा वर्किंग स्टाइल समझ में आता है। हर बंदे का वर्किंग स्टाइल और क्राइटेरिया रहता है। जिनको मेरा वर्किंग स्टाइल समझ आता है, पसंद आता है, वो मेरे साथ जुड़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट एक एक ट्रेड के अंदर उन्होंने कोर्स की फ़ीस निकाली। कोई इतना ज़्यादा वो मैस नहीं है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मेन चीज़ ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए।
नंबर थर्ड कि कोर्स करने के बाद भी भाई देखें कोई इसकी गारंटी नहीं है कि आप जो है, मैं आप लोगों को बिल्कुल फैब्रिकेटेड बातें हमारे चैनल पे नहीं होती, क्लियर कट बात करने की कोशिश की जाती है कि आप लोगों को चीज़ समझ में आए और आप लोग जो है चीज़ों को समझें, तभी आप लोग हमारे साथ जुड़ें, एल्स नहीं जुड़ें। तो इसमें भी यही है कि जैसे आप बहुत सारे लोग हैं वो कोर्स करेंगे इंशाल्लाह और कर रहे हैं, मैक्सिमम जो लोग हैं उन्होंने फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसमें आपको मेन चीज़ जो है वो प्रैक्टिस चाहिए। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, लेकिन इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, ईमानदारी से चीज़ें सीखते हैं और समझते हैं, कॉन्सेप्ट्स को टाइम देते हैं, तो आप लोग जो है डेफिनेटली इंशाल्लाह इसके अंदर अच्छे पैसे बना सकते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं। क्योंकि हम लोग कर सकते हैं, दूसरे प्लेयर्स कर सकते हैं, तो कोई भी कर सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल देके बात ख़त्म करता हूँ कि यहाँ पे जैसे हमारे पास एक क्लासरूम होता है, उसी क्लासरूम के अंदर एक बच्चा जो है वो टॉप पोजीशन लेता है और एक बच्चा फेल हो जाता है। पढ़ाने वाला टीचर एक होता है, तो यहाँ पे टीचर की गलती नहीं होती, यहाँ पे जो है बच्चे जो होते हैं वो लैग कर जाते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनकी प्रैक्टिस के ऊपर होता है। जो टॉप किया है डेफिनेटली उसने, जो फेल हुआ है उससे ज़्यादा मेहनत की है, उससे ज़्यादा एफर्ट्स करी हैं, उससे ज़्यादा जो है चीज़ को टाइम दिया है, तभी उसने टॉप किया है, वरना सारे ही टॉप कर रहे हो। सो इन दिस केस यहाँ पे भी यही चीज़ जो है परफेक्टली फिट होती है और यही आपको बताने की कोशिश की जाएगी कि भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। हर चीज़ की कीमत होती है। अब अगर लेट्स सपोज कोर्स की बात करें तो उसकी एक कीमत उसकी फ़ीस है। नंबर 2, एक कीमत इसकी है आपका टाइम देंगे। ये एक ऐसी स्किल है ट्रेडिंग की, इसके अंदर अगर आप लोगों ने टाइम दे दिया तो आपके पास फ्रीडम है, आप कहीं पे भी, कहीं से भी, दुनिया के किसी भी कोने से इसमें आप काम कर सकते हैं, कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं इसको। आपको कोई टेंशन नहीं है कि भाई बॉस आ गया, ये आ गया, आप अपना इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकते हैं। बट फॉर दैट यू नीड मनी, बी रियलिस्टिक, यानी जैसे मैंने आपको बताया, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने पैसे जोड़ने हैं और उसके बाद आपको चीज़ को सीखना है। मुझसे सीखना चाहें मोस्ट वेलकम, मुझसे नहीं सीखना तो मैं तो सबको बोलता हूँ पहले मेरी फ्री वीडियोस आप लोग देखें। तो फ्री वीडियोस में जब आप लोग इतना सीख रहे होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स के आप लोगों को कितना बेनिफिट हो सकता है और हो रहा है वो आप लोग फीडबैक भी देख सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी सारे जो दोस्त हैं उनकी रिक्वेस्ट भी थी और कुछ लोग जो हैं उनके साथ प्रॉब्लम भी हो रही थी क्योंकि फ़ीस थोड़ी ज़्यादा थी। 15,000 हम लोगों ने कोर्स की फ़ीस कर दी हुई थी क्योंकि ये स्ट्रेटजीज़ और ये सारा कंटेंट ऐसा है। ऑल दो सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, कोई फोर्स नहीं कर रहा किसी को कि आएँ और कोर्स में इनरोल हों। लेकिन कुछ लोग चीज़ों को सीरियसली सीखना चाहते हैं और ये जो आप लोगों से फ़ीस चार्ज की जा रही होती है ये सिर्फ टाइम की जा रही होती है। बोला तो 2 घंटे क्लास को जाता है, लेकिन हमारी प्रीवियस क्लासेस जो हैं वो 2 घंटे से ज़्यादा भी एक्सीड करी हैं। मेन थिंग इज़ दैट कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो और चीज़ समझ में आए, ठीक है। तो अब हम लोगों ने यही डिसाइड किया है कि सिर्फ जो इस वीडियो में अभी फ़िलवक्त जितने भी दोस्त हमारे यहाँ तक आए हैं वो यकीनन इंटरेस्टेड हैं और चीज़ों को देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप में से कोई भी दोस्त, और अभी जो एग्जिस्टिंग मेरे पास जो फॉर्म्स आए हुए हैं यानी जो एनरोलमेंट्स की रिक्वेस्ट आई हुई हैं उनको भी आज मैं इंशाल्लाह जो है क्लोज़ करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा वक्त की किल्लत होती है तो उनके लिए भी मैंने यही सोचा है कि कोर्स की जो फ़ीस है वो हम 10,000 ही रखेंगे, उसको 15,000 मीनवाइल अभी जो हम नहीं रखेंगे क्योंकि जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है और ज़ाहिर है महंगाई वाले मामला सबके साथ हैं, सब डिस्टर्ब और सब चाह रहे हैं कुछ ना कुछ सीखें और पैसा बनाएं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग कोर्स की फ़ीस को जो है 10,000 ही रखेंगे और उसको जो है अभी फ़िलवक्त नहीं बढ़ाएंगे। तो आप में से जो स्टिल इंटरेस्टेड हैं, क्लासेस जो हैं वो पहले हम लोग फर्स्ट को स्टार्ट कर रहे थे लेकिन अब वो फाइनली जो है फाइनल डेट उसकी अनाउंस कर दी है। वो अब जो है हमारे पास जो है 8 तारीख से क्लासेस हमारी जो है वो स्टार्ट होंगी। यहाँ पे आपको अगर दिख भी रहा हो तो ये हमारे पास जो सैटरडे है यानी 8 जुलाई से इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट हैं और इसकी रजिस्ट्रेशन जो है ये 2 तारीख तक मैक्सिमम आप करवा सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन जो है क्लोज़ हो जाएंगी, अगर सीट्स पहले ही बुक हो गई तो उससे पहले भी हो सकती है। सो आप में जो दोस्त इंटरेस्टेड हो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या अपार्ट फ्रॉम दैट ये स्क्रीन पर आपका नंबर आ रहा है, आप इससे भी रब्ता करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। ऑल्दो मैंने सारी चीज़ आपके एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन कुछ कोई भी आपके कंसर्न्स हो, कोई भी आपके टॉपिक्स या कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी आपको कन्फ्यूजन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा।
अच्छा जी, इसको मैं हटाऊँ और अब हम देखें जी इंडेक्स हमारे पास कहाँ तक जा सकता है, पोटेंशियल मूव कहाँ तक हो सकती है। आप में से काफ़ी सारे दोस्तों ने हमारी जो 38,000 वाले जोन की जो वीडियो देखी थी, उसके बाद हम में से बहुत सारे उधर ही से जो लोग थे, जो दोस्त थे हमारे, जो ग्रुप के अंदर भी हमारे जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये बोला कि सर अब मार्केट जो है पोटेंशियली कहाँ तक जा सकती है। सो अभी इसी चीज़ को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि फ़र्दर जो है मार्केट कहाँ तक जा सकती है। उसके लिए कुछ सिनेरियोज को समझना पड़ेगा। देखें, सबसे पहले मैं पर्सनली जो है इसको देखता हूँ मंथली के ऊपर कि बड़ा ट्रेंड क्या चल रहा है हमारे पास। तो इसको मैं मंथली पे करता हूँ। तो मंथली पे अगर हम देखें तो मंथली पे तो हमारे पास एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक मंथली सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मंथली सपोर्ट जोन हमारे पास एक बन रहा है, ये कहीं हमारे पास एक लेवल बन रहा है तकरीबन 40,000 से लेके 39,900। और अगर मैं इस विक तक इसको लेके जाता हूँ तो 38,000 का जोन हमारे पास बन रहा है, जहाँ तक मार्केट आ चुकी है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर हम देखें तो कोरोना के बाद मार्केट जो है यहाँ से उठी तकरीबन 29 वाले जोन से। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एक सेकेंड, यस, थोड़ा सा इसको, यस। तो यहाँ पे अगर हम देखें मार्केट यहाँ से उठी, मार्केट ने एक हाई लगाया 48 का और वहाँ से मार्केट जो है लुढ़कती नीचे आ गई। लेकिन यहाँ आके आप देखें इधर से इधर तक तो मार्केट अपने आप को अब कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है, कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि मार्केट में बायर जो है वो जुड़ रहे हैं, ऑलरेडी चीज़ें बहुत डिस्काउंटेड हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो जो वजह है, एक तो नंबर 1 कि यहाँ पे हमारे पास एक मंथली जोन ये आ रहा है कि 38 का जो है एक बड़ा कीमती जोन हमारे पास आ रहा है। और यहाँ पे पिछले अराउंड अगर हम देखें तो एक साल से मार्केट जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो रुकी हुई है। पिछले जुलाई से अगर हम यहाँ पे देखें और अब तक ऑलमोस्ट साल हो गया, मार्केट इस जोन पे ही मंडला रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हमारे पास जो है एक चीज़ तो ये हो गई। सेकंड थिंग ये कि अगर मैं इस जगह को देखूँ और इस जगह को देखूँ, ये चीज़ें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ से मैं अगर देखूँ तो ये हमारे पास एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनी थी और इसका एक रफ़ टारगेट हमारे पास जो बनता था वो अराउंड 53,000 का बनता था, वो हमारे पास नहीं बना। वहाँ से मार्केट जो है पहले ही लुढ़कना शुरू हो गई बहुत सारे रीजंस की वजह से। नंबर 2 ये, यहाँ पे अगर मैं देखूँ, इसको मैं थोड़ा नीचे करूँ, अब मैं यहाँ पे अगर हमारे रिट्रेसमेंट लेवल करेक्शन अगर डाउन ट्रेंड की लगा दूँ फिबोनाची को, जो दोस्त समझते हैं वो समझ पा रहे होंगे, लेकिन जो नहीं समझ रहे उनको ही बता दूँ। फिबोनाची की ट्रेडिंग में हमेशा जो 3 मेन लेवल्स होते हैं वो एक 38% होता है, एक 50% होता है और मैक्सिमम 61% का होता है। इससे ज़्यादा अगर वेव ऊपर या ऊपर तो खैर नहीं, नीचे जा रही है तो इसका मतलब वो आपकी जो कन्फर्मेशन है वो एक्सपायर हो गई। याद रखें, ट्रेडिंग में कोई भी चीज़ 100% नहीं है, प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। आपको जो है मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस चाहिए होते हैं, मल्टीपल टूल से आप चीज़ों को देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कन्फर्मेशन जहाँ मिल रही होती है आपको वो एंट्री लेनी होती है। दैट्स इट, सिंपल सी चीज़ ही है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो फिब रिट्रेसमेंट को जो दोस्त देख के ट्रेड लेते हैं उनके लिए आइडियल जोन जो है 38, 50 या 61 का, और उसमें अगर आप लेवल देखें तो 37,000 का यहाँ पे एक मैक्सिमम जो लो दिख रहा है वो भी फिल वक्त दिख रहा है 37,900 का। और जो है अगर एक अच्छा लेवल बोलूँ तो 40,000 का। और बहुत ज़्यादा अगर इंडेक्स चला जाता है फिबोनाची के अगेंस्ट मैं बात कर रहा हूँ, अगर जाता है तो 35 के जोन के आसपास हमें देखने को मिल सकता है, जो कि थोड़ा मुश्किल है। एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि अगर मैं अप ट्रेंड में इसको देख रहा हूँ। सेकंड कंडीशन ये कि अगर मैं इसको मेन वेव के साथ कनेक्ट करके देखूं, अब बहुत सारे जो नए दोस्त हैं स्पेशली वो कंफ्यूज हो रहे होंगे, भाई ये पहले यूँ लगाया। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखें थोड़ा टाइम लेता है समझने में। मैं ख़ुद भी अगर आपको बताऊं तो मुझे भी इसको प्रैक्टिस करने में साल सवा साल लगाए, समझ ही नहीं आता था कि पहले इधर है उधर है। लेकिन वंस जब आप चीज़ों को बार बार करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको चीज़ें और कॉन्सेप्ट जो ऑटोमेटिक क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। और ये हमारे कोर्स में भी आप लोगों को डिटेल में समझाया गया है, बट मैं यहाँ पर भी समझाने की कोशिश करूँगा। तो अभी मैं डाउन ट्रेंड में देख रहा था करेक्शन तो किस तरह से थी, लेकिन अपवर्ड ट्रेंड में देख रहा था तो करेक्शन में देख रहा था इसमें किस तरह से और कहाँ तक आ रही थी, वो लेवल्स आपके साथ शेयर किए। अब मैं देख रहा हूँ कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर अगर इसमें करेक्शन में देखूँ, यानी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से मैं चीज़ को देखने की और परखने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर नज़र का बंदा चार्ट को देख रहा है तो किस तरह से उसको अप्रोच करेगा। तो आप देखें तो उसके लेवल भी अराउंड हमारे पास 37 और 40 के आसपास ये जो जोन है, इसमें क्या है जी 43 का एक आपके पास लेवल आपको दिख रहा है 43,200 का एक। उसके बाद जो है यहाँ से इसको रुकना चाहिए था, नहीं रुकी, 50 पे आ गई 40,000 के ऊपर। फिर अब जो है मैक्सिमम जो है इसका डाउन बनता है वो 37,000 का लेवल बनता है, इससे नीचे नहीं बनता। नहीं, आप ऑल टुगेदर देखें तो आपके पास राउंड फिगर करके
कुछ चीज़ें जो हैं आसपास के जोन में ही मंडला रही हैं, इससे नीचे नहीं जा रही। लोग 32-33 जो बोल रहे हैं, मीनवाइल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं दिख रही। उसके बाद जो रॉ प्राइस एक्शन को देख रहे होते हैं, नेकेड चार्ट देख रहे होते हैं, इंडिकेटर्स को हटा के, उसके अकॉर्डिंग मैं देखूं तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक बॉक्स पैटर्न की कंसोलिडेशन हो रही है, यानी एक रेंज में प्राइसेस जो हैं कंसोलिडेट करते हुए आ रहे हैं। यहाँ से अगर प्राइसेस बाहर निकलते हैं एक रफ टारगेट, तो वो भी अगर आप देखें, एक सेकेंड इसको मैं यहाँ तक रखूँ, उसको भी अगर आप लोग देखें तो अराउंड वो आपके पास जो है 46,000 के आसपास आ रहा है। 1, 2 फिबोनाची, 3 डबल टॉप, डबल बॉटम, 4, ये हमारे पास जो है 4 कन्फर्मेशन है और 4 तरीके से हमने इसको देखा। तो हमारे पास स्पेसिफिकली जो जोन्स आ रहे हैं वो अराउंड हमें ये देखने को मिल रहे हैं। और उसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई एक प्राइस एक्शन का बड़ा ज़बरदस्त पैटर्न होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न। फ्लैग एंड पोल के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखने की कोशिश करें तो मार्केट का एक जो, अगर ये टूटता है, ये एक फ्लैग जो बन रहा है, आप देखें एक झंडे की तरह बन रहा है, ये अगर टूटता है तो इसके अकॉर्डिंग एक रफ़ और एस्टिमेटेड टारगेट अगर मैं लगाऊं तो मार्केट जो है 57,000 तक हमें एक न्यू हाई जो है दिखा सकती है। लेकिन वो दिखा सकती है भी, ये नहीं कि बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ यार यहाँ तक जा रही है। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जो मैं देख रहा हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमें जो है जस्ट इन जोन्स के ऊपर फिलवक्त मीनवाइल नज़र रखनी है और उसके अकॉर्डिंग जो है हमें ट्रेड लेनी है। फॉर दिस वीडियो अगर मैं एक स्पेसिफिक बाउंस की बात करूं, ये मैंने आपको बताया एक मैक्सिमम बाउंस। अभी अगर मैं फिलवक्त बात करूं तो हमारे पास एक जो मैक्सिमम बाउंस, अगर मैं बोलूं बहुत ज़्यादा नहीं, एक मैक्सिमम बाउंस अभी हमें कहां तक मिल सकता है। सिंपल ये, मैं डाउन ट्रेंड इसका एक अपवर्ड ट्रेंड, क्योंकि यहाँ पे प्राइजेस जो हैं ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर देखो फेवरेट रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग तो प्राइजेस अभी भी जो है मंथली बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ एक मैक्सिमम लो यहाँ तक। मैं अभी फिलहाल एक शॉर्ट रेंज की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग रेंज की बात नहीं कर रहा हूँ। इस चीज़ में अब कंफ्यूज नहीं होगा, वो भी हमने डिस्कशन करी। वो एक लॉन्ग रेंज को डिस्कस किया है कि आने वाले साल के एंड में या अगले साल के शुरू में मार्केट मैक्सिमम नया हाई जो है अगर डिफ़ाइन करना चाहे तो कहाँ तक कर सकती है। मीनवाइल अगर इधर तक की मैं करेक्शन देखूँ तो एक जो है यहाँ पे फिलवक्त इधर हम 35,300 का जोन जो है इसमें देख सकते हैं, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि दिखेगा, लेकिन हमें सिनेरियोज दोनों देखने। और 37,000 यानी ऑलमोस्ट 38,000 का जोन जो है जहाँ पे मार्केट ने लास्ट है ये विक छोड़ी है, इससे ऊपर ही ऊपर वरना जो है ट्रेड करिए। सो मंथली बेसिस पे हमारे पास अहम सपोर्ट जो अब आ रही है 37,944 की, यानी राउंड फिगर अगर आप करें तो 38,000 की है। और मीनवाइल अगर हम देखें करंट सपोर्ट अभी मंथ क्योंकि क्लोज नहीं हुआ है, कैंडल क्लोज नहीं हुई है, तो 40,554 की वैलिड सपोर्ट ये हमारे पास बन रही है। और यहाँ से अगर मार्केट निकलती है तो अगला रेजिस्टेंस 43,762 का मार्केट के पास है, यानी 3,000 पॉइंट जो है मार्केट इसको रिकवर कर सकती है इजीली। और अगर इसको भी अबूर करने में कामयाब हो जाए तो नेक्स्ट टारगेट वो लास्ट हाई जो हमारे पास बना है 49,000 का, यानी हमारे पास एक फिर नए ट्रेंड की कंटिन्यूएशन हो सकती है। ऑल्दो देखें हमारे पास एक ट्रेंड जो है लॉन्ग रन में आप देखें बुल रैली ही बनी हुई है इंडेक्स के अंदर, बट यहाँ पे हमारे पास ये वाला हाई जो है, ये वाला हाई इससे नीचे लगा, ये कंफर्मेशन तो नहीं इसको बोलेंगे, एक सिग्नल दे रहा है कि एक डाउन ट्रेंड यानी करेक्शन चल रही है। बट मेनली अगर हम देखें तो इंडेक्स जो है बुल मूव के अंदर ही चल रहा है। सो करेक्शन कंप्लीट करके वो इन लेवल्स के ऊपर भी आपको देखता हुआ मिल सकता है, यानी 3,000 पॉइंट्स तो ईजिली आपको जो एक शॉर्ट वेव में मैं बात कर रहा हूँ, आपको एक बुल मूव जो अगर ये देता है इंडेक्स तो उसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है। इसके लिए हमारे पास जो है मेन थिंग जो है हमारी जो न्यूज़ हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, इन्फ्लेशन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आपके जो IMF वाले मामलात हैं उससे रिलेटेड कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ जो आएगी वो इस रिकवरी को ले जाने में काम कर सकती है। क्योंकि टेक्निकल्स जो हैं वो कंसोलिडेट कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, बट हमें एक जो है न्यूज़ चाहिए जस्ट इन केस अगर खुदा ना खासा बैड न्यूज़ आती है तो कहाँ तक गिर सकती है, वो हमने डिस्कस किया शॉर्ट वेव में और लॉन्ग वेव में। और अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो कहाँ तक हमें जो है रिकवरीज जो है दोनों केसेस में देखने को मिल सकती है। उम्मीद है आज की कोशिश भी आप दोस्तों को पसंद आई होगी। कोशिश करिए कि आप लोगों को मैक्सिमम तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। फिर भी स्टिल कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कुछ समझ ना आए तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वीडियो की लेंथ ज़रा ज़्यादा लंबी हो गई, दैट्स वाई इसको मैंने थोड़ा सा छोटा रखने की कोशिश करी है, टू द पॉइंट।
और टू द पॉइंट रखने में वीडियो हमारी जो है ऑलमोस्ट 1 घंटे की हो गई है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और होपफुली आप लोगों ने कुछ देखा होगा, कुछ समझा होगा, कुछ सीखा होगा, और आप लोगों के एनालिसिस में थोड़ी सी सही लेकिन वैल्यू ज़रूर ऐड हुई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी आपने कुछ सीखा और कुछ समझा। कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो भाई हाजिर है इंशाल्लाह, कोई मसले वाली बात नहीं है। व्हाट्सएप पे आप वॉइस नोट छोड़ सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। चैनल पे नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में मुलाकात होगी।